आपके जीवन में आपने पाप कर लिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि अब आप आपके जीवन में वापस ही नहीं कर सकते हो। आपको सुधरने का और मन फिराव करने का एक अवसर आपको मिलेगा। आपको हमेशा दबी हुई जिंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में कहीं गिरावट को महसूस करते हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी ज़िंदगी भर आप दबी हुई ज़िंदगी जियोगे, पूरी ज़िंदगी भर आप बिना खड़े हुए आप ज़िंदगी जियोगे। एक दिन आपको उठ खड़े होने का अवसर प्रभु यीशु मसीह प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह की खासियत यही है कि वो एक नई पारी की शुरुआत आपके जीवन में प्रदान कर सकता है, नई जिंदगी वो प्रदान करता है, नया अवसर को आपके जीवन में किसी भी उम्र में वो आपको प्रदान कर सकता है। बस उसकी आज्ञा का पालन मुझे और आपको करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के पास शास्त्री और फरीसियों ने व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को लेकर आकर बीच में खड़ा कर पूछा गया, इसके ऊपर व्यवस्था में मूसा की व्यवस्था के अनुसार पत्थर फेंकने की आज्ञा मिली है, क्या हम इसके ऊपर पत्थर फेंके, हम इसको मारे? प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए और फंसाने के लिए पूछा गया सवाल था। लेकिन उन लोगों को क्या पता उस दिन प्रभु यीशु मसीह इतिहास रचने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा सवाल पूछते ही जमीन पर झुककर बैठकर वो लिखता गया, अपनी उंगली से वो लिखता गया। मूसा की उस व्यवस्था को उसने चेंज कर दिया, एक ऐसा इतिहास उसने लिख दिया। क्या था व्यवस्था? व्यवस्था तो ऐसा था, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के ऊपर पत्थर फेंकना। लेकिन फरीसियों और शास्त्रियों को प्रभु यीशु मसीह उठकर ऐसा बोला, तुम में अगर कोई निष्पाप है, तुम में अगर कोई ऐसा हो जिसमें पाप नहीं हो, वो जरूर पत्थर फेंके, पहला पत्थर वो फेंके। ये बात सुनकर फरीसी और शास्त्री आपस में देखने लगे, कौन है हम में ऐसा? कोई नहीं है। वो फिर परमेश्वर से पूछने लगे कि क्या, कैसे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह तब भी जमीन पर लिख रहा था। क्या लिख रहा था? पहले तो ये लिख रहा था, जरूर मूसा की व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के ऊपर, पुरुष हो स्त्री हो, उसके ऊपर पत्थर फेंको। उसको चेंज नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह पहले लिखित में अपनी उंगली से लिखा गया था कि फेंकना जरूर, लेकिन वो कौन हो सकता है? वो निष्पाप वाला व्यक्ति हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए पूछा गया पहले सवाल में, प्रभु यीशु मसीह वहाँ बोल रहे हैं कि निष्पाप वाला व्यक्ति स्त्री के ऊपर पत्थर फेंक सकता है। लेकिन वहाँ फरीसी और शास्त्री लोगों के पास कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। वो सब अकेले वहाँ से आपस में मिलकर सब वहाँ से खाली हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार जब वहाँ झुककर लिख रहे थे, वो क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बोला गया था, तुम में से निष्पाप वाला व्यक्ति स्त्री के ऊपर पत्थर फेंकेगा। लेकिन वहाँ इकट्ठे लोगों में निष्पाप वाला व्यक्ति सिर्फ यीशु मसीह था। लेकिन यीशु मसीह की बारी है पत्थर फेंकने का। क्या प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के ऊपर पत्थर फेंकेगा? यही तो प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार लिख रहा था, मैं मारने के लिए, सजा देने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए नहीं आया हूँ। कोई अज्ञानता में कोई पाप करता है, कोई गलती करता है, तो मैं उसको पत्थर फेंकने के लिए, सजा देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ तो उसको माफ करने के लिए, एक नया अवसर देने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर उस व्यभिचारिणी स्त्री से पूछा गया, कहाँ गए पत्थर फेंकने वाले लोग? सब लोग चले गए और बचा मैं, निष्पाप व्यक्ति। क्या निष्पाप वाला व्यक्ति आपके ऊपर पत्थर फेंकेगा? नहीं, मैं आपको एक नया अवसर देता हूँ। मैं तुम्हें कोई भी दंड नहीं देता हूँ, बस तुमसे यह कहता हूँ, दोबारा तुम पाप मत करना। बस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मुझे और आपको पालन करना है। वो हमारे जीवन में किसी भी उम्र में एक नई पारी का, एक नई अवसर का, एक नई जिंदगी का, एक नई बदलावट वो हमारे जीवन में दे सकता है।